जय श्री राम। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उपवज्रायाणं नमो लोय सर्वसाहूणम्। नमः शमय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चेष्वावाय भावाय सर्वभावान्तर। हमारे परमागम या जिनागम में, पहले जिनागम कह दो, हमारे जिनागम में आगम है और परमागम है। क्या क्या है? आँख खुले तो आगम में विचलित नहीं होना चाहिए, आगम में आपको दृढ़ रहना चाहिए। आँख खुले तो, और आँख बंद हो तो परमागम साथ रहना चाहिए। दृष्टि में परमागम, प्रवृत्ति में आगम। समझ आए क्या? दृष्टि में परमागम, मैं अकर्ता हूँ, मैं ज्ञाता हूँ, विश्व में सारे पदार्थ निर्दोष हैं, किसी ने भी तो कोई गलती नहीं की, किसी ने भी कोई गलती नहीं की, ये परमागम। गलती की है ये आगम है। गलती की है, गलती का फल भोगेगा, ये आगम है। गलती करी कहाँ है? स्वाध्याय का फल जानकारी नहीं है, बीत रखता है। जल्दी बोल गए, पॉइंट याद रखना। क्या बोला? स्वाध्याय का फल जानकारी नहीं, बीत रखता है। स्वाध्याय का फल जानकारी होना दुर्भाग्य है। गुणस्थान का पता लग गया, मार्गस्थान का पता लग गया, जीव समाज का पता लग गया, और तमाम जानकारी पता लग गई। कहाँ कहाँ क्या लिखा है, क्या लिखा है, क्या लिखा पता लग गया। ये दुर्भाग्य है। बीत रखता होना ये सौभाग्य है। दो बातें बोल दी इतनी देर में, आगम परमागम, दोनों की उपयोगिता पता लग गई, दोनों का इम्पोर्टेंस। भोजन करो तो आगम के अनुसार करो, और अभोक्ता देखो वो परमागम। एक साथ दो एक वृत्ति एक प्रवृत्ति, यूँ समझ लो, एक वृत्ति और एक प्रवृत्ति। चलो तो ईर्य समिति से चलो, और परमागम क्या कहेगा? आत्मा को ही ईर्य पूर्वक देखो। तारण स्वामी ने लिखा, ईर्य समिति माने मुझे बाहर चार हाथ जमीन तो देखकर चलते हैं, व्यवहार ईर्य समिति, और अंतर में अपने को आत्मा देखते हुए चलते हैं, ये परमार्थ ईर्य समिति। किसी ने मेरा बुरा कर दिया, आगम से विचार करो, अपने ही कर्म का हो जाए। परमागम से विचार करो, वो हमारा बुरा कर कैसे सकता है?
ये दो धारा एक साथ चलेगी, बस मजा आ जाए। कठिन लग रही तो पूछ लेना, वैसे बहुत सारे प्रयोग बता दिए इतनी जल्दी। अपना दोष विचार करना सिखाता है आगम, और परमागम सारे विश्व को निर्दोष देखना सिखाता है। अब जी हमें नहीं मानो, फार्मूला बोल दिए, अब लगाना पड़ेगा आपको, सुनने से काम नहीं चलेगा। जानकारी है तो फिर दुर्भाग्य ही रह जाएगी। आप आज 2 पॉइंट बहुत अच्छे आए पंडित जी, शुरू में ही बता दिए, तो जानकारी हो क्या करें हम? जानकारी का क्या करें? प्रयोग करें। शास्त्र पढ़ो तो आगम के अनुसार पढ़ो। शास्त्र पढ़ने संबंधी, आसन संबंधी 32 दोष मत करो। सामायिक करते हो तो 32 दोष मत करो, सामायिक में ही 32 दोष है। आहार करो तो 32 प्रकार के अंतराय टालो। जहाँ जहाँ जो जो लिखा है वो आगम का पालन करो। आज तो आनंद आ गया, ओए क्या कर रहे, परमागम का घात हो गया। आज तो लड्डू खाए, मजा आ गया, परमागम का घात कर दिया तुमने। सुनो, जहाँ परमागम नहीं है वहाँ आगम भी अयथार्थ ही है। क्यों? क्योंकि आगम तो परमागम के पोषण के लिए। तीसरा पॉइंट हो गया। क्या हो गया तीसरा पॉइंट? आगम तो परमागम के पोषण के लिए। परमागम को पोषण नहीं हुआ तो आगम का क्या करेंगे? दृष्टांत देते थे बाबू भाई जी, खेतों की बाढ़ तो इसीलिए लगाई थी फसल ना खा जाए कोई। खेतों की बाढ़ तो इसलिए लगाई थी फसल ना खा जाए। फसल खाएगा, बाढ़ मजबूत लगा दी तो बाढ़ बेकार है। बाढ़ तो समझ गए, बाउंड्री। बाउंड्री से फायदा क्या हुआ? तुमने सील की नोवाड़ पाली और आत्मा का आनंद लिया ही नहीं। सील की नोवाड़ पाली, इतना तो बढ़िया हुआ। उन्होंने एक बहुत अच्छी पंक्ति लिखी है उसमें, सील वाड़ नो राख और ब्रह्म भाव करी दोनों अभिलाख। दोनों की अभिलाषा करो, दोनों की अभिलाषा करो। आगम परमागम सब ये जगह तो लिखा है, लेकिन सब जगह तो नहीं लिखा रहता। तो हम समझते तुम बेवकूफ नहीं हो इसलिए नहीं लिखा। हम समझते थे तुम समझदार हो। अरे बाउंड्री वहां लगाई इसलिए जाती है कि फसल कोई ना खा जाए। परमागम हमारी फसल का ज्ञान कराता है, हमारा आनंद। परमागम का फल है वीतरागता। परमागम का फल है वीतरागता, और आगम का फल होता है योग्य प्रवृत्ति। आगम का फल है योग्य प्रवृत्ति। मन वचन का है कि योग्य प्रवृत्ति होना चाहिए। आगम से सीखो। कैसे बोले सब लिखा है, और बोल नहीं सकते ये भी लिखा है। सब ये दो बातें कहते हो आप, हम तो भटक जाते हैं, बोले कि नहीं बोले। दृष्टांत में एकदम महिला याद आ गई, इसलिए महिलाओं को ही देते हैं। मतलब पुरुष का भी है, मैंने ये बिल्कुल नहीं समझा महिलाओं का ही है, लेकिन महिलाओं का दृष्टांत याद आ गया इसलिए महिलाओं को कह देता। घर में जब भी झगड़ा होता है तो महिला एकदम कसम खाती है एकांत मिथ्यात की। अब हम बोलेंगे ही नहीं, ले हमें बोलने से हाय होती है, हम बोलेंगे ही नहीं। एकांत मिथ्यात की कसम खाई तुमने। अब ऐसे पुरुषों में भी होता है, नहीं होता ऐसा नहीं है। बेटे से परेशान हो जाए तो बाप कहता अब हाथ जोड़े ऐसे बच्चों से, चूल्हे में जाओ, बोलेंगे ही नहीं, कछु करो, मरो, सन्नाओ। ऐसी एकांत मिथ्या की कसम क्यों खाते हो? टूटेगी। समझ गए? एकांत मिथ्या की कसम टूटेगी, कोई रास्ता ही नहीं उसका। तो आनंद करो, चलेगा जी? ये भी नहीं चलेगा। ठीक है, शांति सुनते रहो तो कैसी रास्ता नहीं है ना। ये पंखा बंद कर लो, थोड़ी गर्मी लगेगी। सुनो, एक काम की बात लिख लो सब लोग। कभी ये कसम मत खाओ कि अब हम नहीं बोलेंगे। अरे अब अकर्ता देखें। ये वाली प्रतिज्ञा तो करते नहीं, अब हम अकर्ता देखें, अब हम बोलेंगे नहीं। अरे वाणी क्या करता देखें। वाणी होती है उदय प्रमाण, राग प्रमाण, योग्यता प्रमाण। वाणी रोक के बता दे कोई माई के लाल, क्या झूठी कसम खा रहे, सच्ची कसम खाओ ना।
संकल्प, जिसको आप संकल्प कहती हो, संकल्प करो अब हम अकर्ता देखेंगे, अभोक्ता देखेंगे। तुम पे बहुत गुस्सा आ रही, मर जाओ तुम। अरे यहाँ से बोलने से क्या फायदा, अरे तुम अमर हो जे देखेंगे। तुम पे गुस्सा आ रही तो वो निरर्थक है, गुस्सा को निरर्थक देखो। सामने वाला तो भगवान है, सामने वाला तो आत्मा है, सामने वाला तो गायक है। मैंने लिख के, इसलिए मैं कहता हूँ लिखो, गुस्सा आ जाए जब चाहे यहाँ से बोलो भाई लिख दो, फिर हमने क्या जैसी तैसी लिख दो। ये क्या बोल रहे थे भाई, ये क्या लिख रहे थे, तो फिर सच्ची लिखो। लिखने का काम मेरा तो भैया एक ही काम है, लिखो। पहले नंबर तो जो बड़बड़ा है खूब बड़बड़ाओ। जो हमारी कसाई मैनेजमेंट है, कसाई मैनेजमेंट में सबसे पहले उसका अनंतानुबंधी खत्म करा। क्योंकि कसाई, अब कसाई कहते से रुक गए, 5-7 साल बाद आए ना, तो हमने तुम्हें नहीं पढ़ाई ये वाली बात, जबलपुर में पढ़ाई थी हमने ये बात बहुत अच्छे से, सब सुन ही लो। अब थोड़ा इशारा कर रहा हूँ, कसाई मैनेजमेंट। हम लोग एक नंबर के झूठे मिथ्या दृष्टि दगाबाज हैं। इन गालियों का असर हो जाए तो अच्छा है, इसलिए दे दी मैंने। क्या क्या है, ए बिल्कुल गुस्सा नहीं करियो। तुम्हारी मम्मी क्या कहती तुमसे, बिल्कुल गुस्सा करी तो समझ लियो, नेवर। अरे नेवर कैसे, आज ये कहो अनंतानुबंधी मत करो। कोई माई का लाल क्रोध कर रोक के बता दे, अनंतानुबंधी तो रोक सकते हो। अनंतानुबंधी रोकने में कितना करना पता है, केवल देव के खिलाफ ना हो, सास के खिलाफ ना हो, गुरु के खिलाफ ना हो, और साधर्मी के खिलाफ नहीं हो, और आत्मा के खिलाफ ना हो। याद हुआ, देव, सास, गुरु, साधर्मी और आत्मा। इसमें आगम भी आ गए, परमागम भी आ गए, दो ही आ गए। तो इतना तो आप कर सकते हो बुद्धिपूर्वक। मेरे ख्याल से सरल है, कोई कठिन नहीं है। देव, सास, गुरु के खिलाफ नहीं सोचना, आत्मा के खिलाफ मत सोचो, तो हम बता देंगे अभी अलग करता भोगता देखो। अब कौन से रह गया, साधर्मी। तो साधर्मी का घात नहीं करेंगे, मर्डर जैसे भाव नहीं करेंगे, तो अनंतानुबंधी खत्म हो गई। साधर्मी का अहित नहीं चाहेंगे, बखरनी पड़ गई बात। इसके बाद के सारे क्रोध अलाउड, क्या हुआ ना, सारे क्रोध अलाउड, मान अलाउड, माया अलाउड। हम कहते मायाचारी मत करियो, मायाचारी मत करियो। अरे मायाचारी नहीं करोगे रह नहीं पाओगे यहाँ, मोक्ष में जाना पड़ेगा। यथाख्याचारित हो जाएगा, माया और लोभ नहीं हुए तो। बिना लोभ के रह सकती है कोई माई का लाल, यथाख्यात नहीं हो जाएगा जब लोभ वही कांत हो जाएगा। तो मैंने प्रैक्टिकल बात करो, सच्ची बात करो। सच्ची बात यह है कि क्रोध घट के मिटता है। क्रोध कहा तो मान, माया, लोभ चारों लेना, ये घट के मिटते हैं। तो अपन बच्चों को ऐसा क्यों कहते हैं तुम कभी गुस्सा नहीं करोगे। बच्चों से कहो गुस्सा कैसे करोगे ये सीखो। बहुओं में विस्फोट होता है, बहुएं बेचारी एक समय तक दबती रहती, उन्हें बुरा तो लगता है लेकिन गुस्सा नहीं करती। वो पति पे गुस्सा कर नहीं सकती कि चाहे क्योंकि वो तो पत्नी है, और सास पे कर नहीं सकती क्योंकि नई नई बहू आई है, और ससुर पे तो सवाल ही नहीं उठता। अब बेचारी वो दबते फिर एक दिन विस्फोट हो जाता है। फिर वो साथी अपने हस्बैंड को धीरे धीरे एक आध दिन हस्बैंड ने भी कहा मेरी कोई इज्जत नहीं इस घर में, मैंने तो पहले कही थी। मैंने कहने मतलब, अरे मैं कह रहा हूँ प्रैक्टिकल क्रोध कैसे करें ये सिखाने की ज़रूरत है। बच्चे को अनईजी फील होता है तो हाउ टू एक्सप्रेस, वो कैसे व्यक्त करें ये सिखाओ बच्चे को। जो बच्चे माँ बाप के सामने क्रोध व्यक्त नहीं करते अथवा मम्मी पापा के सामने सत्य बोलने का ड्रामा करते हैं, झूठ बोलते हैं, वे मायाचारी और उसमें फंसते चले जाते हैं, कपट करते चले जाते हैं और पूरी लाइफ बर्बाद हो जाती है। आपको पता है जो चिल्ला के नहीं बोल पाते, चिल्ला के माने भड़ास, जो भड़ास नहीं निकालते वो डिप्रेशन में हो जाते हैं। महिलाओं में बीमारी की 90% जड़ है, बॉडी एसिटिक होती जाती है, एसिटिक हो जाती है, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, सिर कमज़ोर होता चला जाता है, और खाओ भाव अंग नहीं लगाते बुंदेलखंड की भाषा में। मैंने खाद भी है तो अंग नहीं लगता, और डिप्रेशन की बीमारी में बदल जाती है। वो क्या कहलाती है, न्यूरोलॉजिकल ऐसा कुछ, वो उन बीमारियों में बदल जाता है। फिर बॉडी डिसऑर्डर होने से बच्चों पे असर आता है। मैंने फोकट की आफत। अरे हमसे सीधी बात, हमसे कोई कहता है ना, सास कहती है हमारी बहू बहुत खराब है, वो गुस्सा करती है, मैं बहुत ही बढ़िया है, सुसाइड नहीं करेगी।
डिप्रेशन में नहीं जाएगी। नहीं पंडित जी आप तो उसको ही पक्ष ले रहे, भगवान को ही। हम नहीं ले रहे। तो हमने पहले शादी के पहले तुम चेक कर लेती वहाँ में संतुलन का सहाय तो नहीं है। और क्या करे वो, जब तुम कह रहे हो उसे, जब क्रोध करना अलाउ ही नहीं है, मान माया लोभ अलाउ ही नहीं है, तो फिर तो आपको चेक करना था कि संतुलन तो नहीं है उसके बाद। अरे बोलो ना, आप बोलो कितना जी, बच्चे को बोलो कितना का सहाय कर सकता है जी, क्रोध मान माया लोभ। जैसे मम्मी ने बिल्कुल, मम्मी क्या सोचती है, मैं बच्चे को पक्का जैन बनाऊंगी। कैसे? पहली गलती पे तू ना का खाओ आइसक्रीम, और दे दी ठोक ठाक के। वो समझ गया कि मम्मी को पसंद नहीं है, अब अपन छिपके खाएंगे। देख लेना, खाए तो खाता तो वो है ही, वो छिपके खाएगा, कहीं ना कहीं से खाएगा, जुगाड़ लगा के खाएगा। और कहीं भी नहीं खा पाया, बाई दफे खूब नजर रखी तुमने, तो कभी डफर सिस्टम में जाएगा, वहाँ खा लेगा, वहाँ चार से सूतेगा। अब क्या फायदा हुआ? मैं बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, एक लाइन बदली बोली है ना, मैंने थोड़ा सा क्लियर कर दिया। मेरे हिसाब से 14 कसायों का मैनेजमेंट है जिनवाणी में। 14 कसाय समझ गए? मिथ्यात्व का भी मैनेजमेंट है। मैंने मिथ्यात्व का मैनेजमेंट भी पढ़ाया उसमें, जबलपुर में। मिथ्यात्व का मैनेजमेंट टोटल में इन्होंने लिखा है सदासुखदास जी ने, रत्नगढ़ साहब का आचार्य में। मिथ्या दृष्टियों के मंदिर भी नहीं गिराना, उनके शास्त्रों की विराधना नहीं करना, उनके गुरुओं के बारे में कुछ नहीं कहना, ये लिखा है। मिथ्या दृष्टियों के भी ये मैनेजमेंट है। अन्य सोच वाले, अन्य संप्रदाय वाले, अन्य मतांतर वालों के खिलाफ भी नहीं सोचना, नहीं बोलना, लिखा है। हम तो झट छीटाकशी करना शुरू कर दी, छीटाकशी शुरू कर दी। अभी तो बहुत अच्छा माहौल हो गया। थोड़े समय पहले तक, गुरुदेव के पहले तक इतना बुरा माहौल था कि तारण समाज और दिगंबर एक साथ नहीं बैठ पाती थी। जैसे वे बैठे तो उन्होंने गृहीत मिथ्या दृष्टि कह दी बस। जैसे दिगंबर श्वेतांबर बैठे तो उन्होंने फटाफट मुंह पट्टी पे हाथ आलोचना करना शुरू कर दी, उन्होंने भलाई आलोचना शुरू कर दी, और तब तो पक्के गृहीत मिथ्या दृष्टि किया। अरे भगवान आत्मा हो। अब परमागम सिखाता है, आगम के आधार से आप लड़ाई लड़ सकते हो, परमागम मैत्री कराता है। जल्दी बोल गए कुछ। आगम के आधार से लड़ाइयाँ हो सकती हैं, आगम के आग्रह से। इधर आगम का आग्रह करो, उधर उनका आग्रह करो, झगड़ा हो जाएगा। और परमागम क्या करता है? सब भगवान है, सब उदय प्रमाण है, सबकी योग्यता है, झगड़ा मत करो, बस खत्म निपट गया। वो गुरुदेव ने बिल्कुल सफलतापूर्वक जादू करके दिखा दिया परमागम का। गुरुदेव ने परमागम का जादू करके दिखा दिया। सब एक साथ बैठ के आ गए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं थी। तो अब थोड़े में फिर से समझो। तो मैनेजमेंट में अभी ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, इतना इशारा कर दिया। बिल्कुल घर जाके सोच रहे सब लोग, कितना कितना क्रोध अलाउड करोगे सबको। मैं तो करता हूँ, मेरे बच्चे तभी रह रहे हैं मेरे पास, ऐसे नहीं आ रहे। आज की तारीख में देखा जाए तो साधु संघ में, आचार्य संघ में तो साधु मिल भी जाएंगे, ब्रह्मचारियों के साथ कहाँ घूमते हैं सब। ब्रह्मचारियों का संग तो केवल अभी भ्रमणशील मेरा ही है। तो उसका मूल कारण है, मैं इनको क्रोध मान माया अलाउ करता हूँ, गलतियाँ अलाउ करता हूँ। मैं इनसे कहता हूँ खुलेआम गलती करूँ, सबके सामने नहीं, मेरे सामने। मेरे सामने करो, मेरे सामने बोलो, मेरे सामने लिख के बोल दो। डर लगता है तो लिख के बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो क्या दिक्कत है। क्योंकि मुझे पता है बेटे वो घट के मिटता है। आप क्या समझते हो? ब्रह्मचारियों में सबसे बड़ा तूफान इसी बात का है कि अब्रह्म घट के मिटता है, और वहाँ 24 घंटा एसिडिटी हो रही सबको, मिटते हैं नहीं पर मन के परिणाम। मोबाइल हाथ है, चंचलता साथ है। संजय जीवर का भजन याद आ रहा है, मोबाइल साथ ले चंचलता हाथ ले। समझ गए? तो भाई हम उसको समझाते हैं कर्म से कैसे मिटता है। पहले अनंतानुबंधी जाती है, फिर अप्रत्यक्षान जाते हैं, फिर प्रत्यक्षान जाती है, फिर संजुलन जाती है। अब बोलो कितना ईजी हो गया। हमारे पास आते थे ब्रह्मचर्य सरल लगने लगता है, दूसरी जगह जाते सही कुआ को पानी, ओह हमने पढ़ो वो कुएं को पानी ढूंढते रहे बेचारो, आत्मा तो एक तरफ रहेगा। मैं नहीं कह रहा हूँ कुआ का पानी बुरा है, मैं अच्छा है बुरा के झगड़े में नहीं पड़ रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ उसको सरलीकरण तो हो, पहले ब्रह्म को तो जानने दो। भाव ही नहीं आ जाए शादी के, बिल्कुल आ ही ना जाए। अरे
मैं तो कह रहा हूँ ब्रह्मचारियों को शादी के भाव आते हैं, है ना? पंडित जी कहा कह रहे थे, आते हैं, हाँ आते हैं, लेकिन करता नहीं है। भाई सील की नोवाड़ है बाहर की आगम में, तो नहीं करता है। और अंदर में 3 का 7 चौकड़ी का अभाव होगा तब फिर स्वसंवेदन होगा। 1 का 7 चौकड़ी का अभाव है तो उतना ही आनंद होगा। 2 का 7 चौकड़ी का अभाव तो उतना आनंद होगा। हम गारंटी कैसे देते किसी की? और गुणस्थान गिर जाए तो रुद्र की उत्पत्ति भी होगी। क्या कह रहे हैं? रुद्र की उत्पत्ति भी होगी। आगम ने बड़े प्रेम से रखा है सबको, आगम ने सबको बड़े प्रेम से रखा है। हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं ना तो इसको नेचुरल नहीं पढ़ती। मैंने इसलिए थोड़ा इशारा किया, बिल्कुल आपके घर घर में सुख शांति छा जाएगी। पहली बार कोई बहू कहेगी, मम्मी फ़ोन करके गई उस पियर में, पहली बार हिंदुस्तान में मुझे जन्नत मिली है। क्या जन्नत मिली बेटा? कि मेरी मम्मी ने आते से ही कहा, बेटा क्रोध करना, मेरे विरुद्ध भी लगे तो बोल देना, डरना नहीं, तू गलती लाख करना, उपगमन करेंगे हम, कोई को मालूम नहीं पड़ने देंगे। अब बहू ने जला दी खिचड़ी और आते से घबराने लगी, मम्मी खिचड़ी जल गई, अब क्या होगा, इतनी सारी फेंक भी नहीं सकते। अरे तो चिंता नहीं कर, हम परोसेंगे सब, सबको परोस दिया, सब खिचड़ी जली थी, खा लो चुपचाप, ज़्यादा नाटक नहीं करा। एक दिन पाप को बताया जाए तो फेंको नहीं जाए, सब मिलके खाएंगे अपन, सुख दुख में साथ होके नहीं बोलो। का कसम खाई थी भावनों में। तो सुख दुख में साथ रहो ना। खिचड़ी जल गई इसका क्या मतलब? मेल बांट के खा ली, बस खत्म। जरूरत पड़ेगी शक्कर डाल देंगे, थोड़ा घी डाल देंगे, हाँ इलायची डाल देंगे। हमारा मतलब है अब जो उपगमन अंग हो, बता वो बहू जिंदगी में नहीं छोड़ेगी सास को घर। एक दृष्टांत दे रहे हैं हम तो। हमारा मतलब है कसाई मैनेजमेंट बहुत प्यारी चर्चा है, जिन वाणी में से प्रैक्टिकल से पढ़ना सीखो। अब बाकी सुन लेना भी, जबलपुर के मैंने तो बहुत विस्तार से पढ़ा है, मिथ्यास से लेकर के, कोटा में भी पढ़ा है, मिथ्यास से लेकर के 9 कसाए, हास्य रति अरति शोक भय। जैसे लोग मेरे से बहुत परेशान हैं, हंसते बहुत, एक राकेश जी से बहुत परेशान है। इनका प्रवचन वीर रस की मेरा खत्म ही नहीं हो सकता। सभी लोगों को ये लगता है प्रवचन की गाथी गड़धर की, ऐसे गड़धर भैया 3 का 7 चौकड़ी हवा वाली होती। हम ड्रामा कैसे कर सकते गड़धर की गादी का? गड़धर की गादी से बोलूंगा तुम 100 साल जाओगे, भग जाओगे सब। रियल कह रहा हूँ, ये गड़धर की गादी ऐसी होती, ऐसे एक हाथ ऐसा होता है, लेफ्ट हैंड ऐसे होता है, और वो इतना ही उठता है। अब मेरा इतना भी उठता है ना तो पंडित साहब मुझे निषेध करते, इतना नहीं उठाएगा। ताली तो बजने ही नहीं बिल्कुल, और ये तुम ताल ठोक रहे हो, कबड्डी कर रहेगा। पंडित जी समझाते थे ऐसा भी नहीं करना, और ये ठोका ठाकी नहीं करना, हमें सब सिखाया गया। मतलब लेकिन मैं क्या करूं, जिस समय मैं इमोशनल होता हूं, मज़ा आता है, आनंद आता है, मैं तो उस समय सब करता हूं। फिर मैं समझ गया कि दोस्त बुरे हैं, घट के मिटेंगे, हम उनका पक्ष लेंगे तो अनंतानुबंधी है। जल्दी बोल गए, क्या बोला? हम दोस्त का पक्ष लेंगे तो अनंतानुबंधी, हमारा पक्ष नहीं। हम भी चाहते हैं ऐसा ना हो, लेकिन कसाय चौकड़ी विद्यमान है। यदि मैं नहीं हंसूंगा तो प्रवचन में हंस नहीं सकता, अकेले में हंस नहीं सकता, कहीं हंस नहीं सकते तो बीमारी हो जाएगी, हमें दिमाग खराब हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, फिर बीमार हो जाएंगे। फिर तुमको, फिर मुझे बहुत बुरा लगता है जब हर आदमी यही पूछता है, पंडित तबीयत कैसी है? नहीं हमें भाव कहा है, तुम हर वे यही पूछा भाई, कोई हार्ट अटैक हो, ब्लड प्रेशर हो, कैंसर हो, कैसी हो, तब पूछो पंडित तबीयत कैसी है। मुझे बड़ा बुरा लगता है, तबीयत कैसी? अच्छी तो है, इतने बढ़िया प्रवचन कर रहे हैं, इसके बावजूद 2-4 लोग जितने मिलेंगे आए, पंडित जी तबीयत कैसी? मर जाओ। अरे साफ साफ प्रवचन कर रहे, क्यों इस समय बीमार लग रहे? फिर कहा पूछती हमसे तबीयत खराब है, कहाँ है तबीयत खराब? मैंने एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, डरना नहीं, मैं मर जा बोले मैंने, जो बिल्कुल बिल्कुल बुंदेलखंड की घर की भाषा। हाँ नहीं तो तुम कहो मर ही जा। चलो मेरा मतलब तो ये है, बिल्कुल नेचुरल छूटती है चीज़, और जो जितना आर्टिफिशियल छोड़ाओगे तो लोग स्वाध्याय में नहीं आएंगे। मेरे पास इसलिए आ जाते हैं कि मैं आर्टिफिशियल नहीं करता हूँ। मेरे प्रवचन में तो प्रासंगिक कोई बात आती है तो मैं बताता हूँ। मैं एक जगह गया था बहुत 87-88 में, खतौली 10 लक्षण पर में,
मेरे जीवन का दूसरा ही लक्षण पर्व था, खतौली गया। तो मित्र पक्ष के बच्चे 5 बच्चे आके बैठ गए। वे आए थे इसीलिए कि ऊधम मचाना है, उन्हें भेजे इसलिए किया था। उनके पिताजी बाहर बैठे थे, सब खड़े थे, अंदर कुछ भी हुआ तो बाहर हम संभालेंगे, और बैठा दिया। अब मेरे पढ़ाने की स्टाइल की वजह से जो भी कुछ हुआ 1 घंटा भी कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाए। वो हंसने भी लगे, बच्चा तो थे 16 साल के, तो खुश भी दिख रहे थे। जैसे ही प्रवचन पूरा हुआ था, हमने उतरते से उनसे पूछा, कहो बेटा कैसा लगा? बच्चों को देख के अपने को अच्छा ही लगता है। तो अपने पूछा, अब सुन याद आ गई अपन तो तो एकदम बोले, हमें आपसे चर्चा करना है। हम एकदम ही समझ गए जिस तरह की टोन थी बोलने की, हमें आपसे चर्चा करना है। बिल्कुल करो बेटे, बिल्कुल चर्चा करो, लेकिन एक बात है बेटा, कसाय बढ़ाना हो तो कोई चर्चा नहीं, समझना तो कर लेना। बस इतनी सी बात कही, वो बात वहीं खत्म हो गई। दूसरे भी पर्चा वर्चा ले आए सब, अभी पर्चा ले आए हमने पढ़ लिया हो, ठीक है डाल लो अपने पास। जब उत्तर हम नहीं दे रहे, मैंने उनकी एक काम करो बेटा, एक ग्रंथ उठा लिया उनमें से कोई सो भी। तो संयोग से उनके हाथ में मोक्ष मार्ग प्रकाशक ही आया, उठा लिया। नहीं, अब आंख बंद करके पेज खोल दिया, आंख बंद करके खोलो। अब इसमें एक पैरा है आपकी, केवल पूरा पैराग्राफ ना पढ़ के 2 लाइन पढ़ो, क्या अर्थ होता है इसका? अरे इंटेलिजेंट बच्चे थे, अरे जी बात है, जे पर्चे छपी है, 2 लाइन छपी है, पुण्य बिष्टा है, भला है, जी है, फालतू बातें ऐसी सारी। ये मैंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने वो पर्चा वहीं फाड़ फूट के धर दा। तो अब उसने अनाउंस कर दिया 5 बच्चों ने आपस में, अब केवल तत्व की चर्चा होगी। तीसरे दिन हमारे पास शर्त ले गया, ये बता रही थी खास बात। तीसरे दिन हमारे पास शर्त ले गया, हम एक शर्त पे आपके प्रवचन सुन सकते हैं। मैंने क्या? हम रात्रि भोजन नहीं छोड़ेंगे, आलू अबक्स नहीं छोड़ेंगे, आदि जो उनकी 15-20 आदत थी ना, वे नहीं छोड़ेंगे। तो मैंने जिनवाणी पे हाथ रख के कहा, कसम जो तुम्हें छुड़ाऊँ, जी कहना नहीं मुझे तो बाहर। मैं नहीं छुड़ा था आलू खा करे, आलू के चक्कर में बच्चे आएंगे वो नहीं सुनने के लिए। यदि इन्हें कन्फर्म हो जाए ना आलू को टीवी छुड़ाएंगे, बता को आए हो तुम में से 2 चीज़ छुड़वाएंगे, आलू और टीवी, बता। पंडित जी तुम ही मोक्ष जाओ अभी तो हम यहीं का स्वर्ग भोग रहे टीवी का। गलत कह रहा हूँ क्यों बेटे? तो मैं प्रैक्टिकल बात करता हूँ, मैं मोबाइल छुड़ाने की भी बात नहीं करता हूँ। मैं केवल एक चीज़ का प्रचार करता हूँ, मोबाइल का अनर्धन का त्याग करो। प्रयोजन तो है तो जरूर चलाओ, प्रयोजन है, लाखों की कमाई है, बिजनेस है, रेलगाड़ी है, कैनका का बैंक है, क्या क्या है तुम्हारे तमाम उसमें सुविधाएं हैं। सार्थक प्रयोग करने का इनकार नहीं लिखा इसमें। अब हम मोबाइल के पीछे लट ले खड़े हो गए, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। तुम खुद ही मोबाइल लेके कहोगे मोबाइल नहीं चलाना। आपने देखा मोबाइल पर लेक्चर आते रहते हैं, मोबाइल पर ही लिख के भेज रहे हैं मैसेज। फेसबुक पे लिख के भेज रहे हैं, फेसबुक बहुत खराब चीज़ है, तो तू नहीं कहा चलाई फिर? हमारा मतलब बिल्कुल प्रैक्टिकल सोचो, इसलिए मैनेजमेंट की बात आई बीच में। सभी लोग सोच लेना। मैंने बहुत लंबे लेक्चर को 10-15 घंटे के लेक्चर को 15 मिनट में पूरा कर दिया। अब मैं अपनी लाइन पे आ जाता हूँ। हाँ, क्या कहा था जहाँ से बात बदली थी? आगम और अध्यात्म का प्रयोग याद होगा आपको। आँख खुले, मन वचन काय की प्रवृत्ति हो तो आगम सम्मत हो, और अध्यात्म आपको वीतरागता प्रदान करता है। जब तक वीतरागता ना हो तब तक अध्यात्म का अच्छे से प्रयोग करो। इसका मतलब अध्यात्म जानकारी है, प्रयोग नहीं है। विश्व में ऐसा कौन है जिसे देखकर द्वेष उत्पन्न हो सकता है? हमें लिख के दिखाओ, बोल के बता दो। ऐसा ना आदमी बताओ जिसे देख के तो गुस्सा आ ही जाएगी। मैं उसी में प्रयोग करके दिखा देता हूँ अध्यात्म का। जा तुम क्या कहोगे? ISI खालिस्तानी कौन है? लश्करी इनके नाम लोग मान लो। इससे खराब भी कोई हो तो मुझे बता देना। मैं एक बात कहता हूँ, मतलब लश्कर तैयबा जैसे नाम आज बदले हैं, ऐसी प्रकृति के आदमी कौन से युग में नहीं थे? कृष्ण लेच्छा वाले, मरने और मारने वाले, हमारे जिनागम में लिखा है ना, कृष्ण लेच्छा वाले होते, मरने मारने वाले होते। उनका काम ही मरना और मारना होता। मरना मारना शब्द लिखा है कृष्ण लेच्छा में, लिखा है नहीं लिखा? कृष्ण लेच्छा में मरने और मारने के भाव वाले होता है।
होता है। ऐसी प्रकृति वाले केवल उनमें ही नहीं है, चौथे गुणस्थान तक हम तुम में भी है, बस कम बड़ का फर्क हो सकता है। तो सुनो, कभी हम भी तो रहे होंगे वैसे। योग्यता का विचार करके ही समता आती है। लिखा है सदा सुखदास जी ने, रत्नगढ़ साहब का आचार्य जी में बहुत प्यारी बात लिखी है। दूसरों के दोष देख करके ऐसा विचार करना कि आज हमारे दोष घट गए, भविष्य में इनके भी दोष घट जाए। जैसे हमारे दोष नहीं रहे, ऐसे इनके दोष भी परमानेंट नहीं है, धीरे धीरे ये भी बदलेंगे। ऐसा जान करके समता रखना। उनके परिणाम देख के लग रहा तो कभी अपन ने भी तो ऐसे ही पाप किए, उनसे घृणा करने से क्या जरूरत है। ये मैत्री करने का तरीका। आप फिर से लगाओ परमागम, बताओ वो भगवान आत्मा है कि नहीं, द्रव्य पूरा है कि नहीं, गुण पूरे हैं कि नहीं, प्रदेश पूरे हैं कि नहीं, योग्यता ही तो है बस। बता सकते हो सिद्ध में और तुम में क्या अंतर है? केवल योग्यता का अंतर है। क्या बोल गई? सिद्धों में और आप में काय का अंतर है? योग्यता का, ओनली योग्यता का। मैंने कुछ 2 बार वचन दिया, ओनली योग्यता का, तीसरी बार बोल दिया। अरे केवल ज्ञान का और मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान का नहीं। क्या बोल रहा हूँ? केवल ज्ञान और अल्प ज्ञान का अंतर नहीं है, मिथ्या तो सम्यक्त का अंतर नहीं है, मात्र योग्यता का अंतर है। तुम्हारी योग्यता को मिथ्यात्व कहा जाता है, तुम्हारी योग्यता को अल्प ज्ञान कहा जाता है, उनकी योग्यता को सर्वज्ञत्व कहा जाता है। पर यह तो एक समय की योग्यता तो बदल जाएगी। बताओ, आज का छोटा सा बालक कल का पुरुष है कि नहीं? जब आज का बालक कल का पुरुष है तो आज का आत्मा कल का परमात्मा है कि नहीं? हमें तुम्हारे में और अपने में अंतर दिखाई देता। पढ़ो बेटे, क्या लिखा है इधर? लिखा है सदा काय लिख दी, कहूँ कहूँ लिखो, लिखो भाभी, लिखो भाभी, भाभी सिद्ध समान, भाभी भाभी लिखो। भाभी नहीं पंडित जी। हाँ कब? सदा नहीं, अब आऊँ। ये सदा कह के भी अपन गोल मार जाती है। अभी जरा बोलना, तुम कौन के समान हो? पंडित जी के समान भी नहीं है ना अभी तो तुम, तो इनके समान तो हो ही नहीं सकते। देखो इसने मना करी, तुम हो चलो बढ़िया, तो हमारे से बराबर हो, सिद्ध समान लो बढ़िया। दो एक ने तो हाँ करी, कम सब जने बोलो तुम कौन के समान हो? अरे आनंद लो, कितनी बढ़िया पंक्ति पढ़ी थी सिद्ध चतुर्दशी में। सिद्ध के समान है विराजमान चिदानंद। विराजमान, मुझे विराजमान पढ़ के बड़ा अच्छा लगा। देखो हमारी हैसियत। हमारी अम्मा के बैठ, पिताजी के बैठ जा, वो जी का कह रहे। कितनी प्यारी पंक्ति है सिद्ध चतुर्दशी में। सिद्ध के समान है विराजमान चिदानंद, ताई को निहार निज रूप मान लीजिए। ताही को निहार, भाव को कलंक नहीं, कर्मों का कलंक नहीं, सब लिखा है उसमें। पखार दीजिए, पखार लीजिए। कर्म कंक पंक अंक अंक पंक बदले पढ़ा है, पढ़ लेना उसे। हाँ बता, मुझे सब याद है। अब आगे चलो, समझ में आई? बताइए, ऐसे आनंद करना सीखो। बोलो भाई, आज हम होमवर्क करने, जल्दी बोलो। घर जाते से बहू को क्या कहोगी? तू सिद्ध समान है। यार बोलो तो, थोड़ा लाड़ भी कर लियो कर। और ये सिद्ध समान कहो। हमारी दादी सोनगढ़ की रुचि लगी थी, पढ़ती थी, स्वाध्याय सुनती थी, तो घर में आके प्रैक्टिकल करती थी। तो हमारी मम्मी उनके पैर छूती थी। अरे एक भगवान दूसरे भगवान पैर नहीं छू बेटा, छुआ भी लेती। लेकिन वो बात भी कहती थी, एक भगवान दूसरे भगवान क्या फर्क पड़ रहा है, देह कोई तो अंतर है, अपन सब आत्मा है। अरे इतना बढ़िया माहौल हुआ। मैं सही कह रहा हूँ, मुझे पता नहीं और भी घरों में अच्छा ही होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने अपने घर में दादी और मम्मी के बीच में जो रिश्ता देखा है, हमारे तो मजे हो गए इसमें बिल्कुल। मैंने मेरी दादी मेरी मम्मी के पीहर में जाने से इसलिए बचती थी, अरे फिर साड़ी करेंगी, सामान्य परिस्थिति है, रहती। हमारे पिताजी कभी भी जाना पड़ता था साल में 3 बार,
तो 1 रुपये का तिलक लेके वापस आ जाते थे। 101 रखते थे तो 1 रुपये लेके आ जाते थे, नहीं कभी नहीं लेना। हमारी दादी ने हमेशा कहा देखो उनकी इतनी बेटियाँ हैं, कैसे घर चला रहे, ठीक से रहो, मतलब इतना ध्यान रखते थे। मम्मी और दादी में एक दिन भी झगड़ा नहीं हुआ, मम्मी दादी और पापा में तो हुआ लेकिन मम्मी और दादी में एक दिन झगड़ा नहीं हुआ। मैं कुछ कह रहा हूँ ऐसे बोलो घर जाके, झगड़ा करने के पहले नहीं बोल पाते, बाद में बोलो। अब क्या बताएं, हम झगड़ रहे तुमसे ना, हम झगड़ा लूँ ना तुम झगड़ा लूँ, जो कसाई थे ओहदे की भाव, तुम्हारा कसाई भी ओहदे की भाव। लेकिन सुनो, थोड़ा रोले तो रोले थोड़ी देर, फिर तुम भगवान आत्मा हम भी भगवान आत्मा, मजे करो। छठी एक घर है बहुत अच्छा, दीपचंद जी कासलीवाल का घर, सेठिया, कासलीवाल ने सेठिया, दीपचंद जी सेठिया। उनके परिवार में 60-65 लोग एक साथ रहते थे, 60-65। और शाम को सोते समय सब जने मिच्छामी दुक्कड़म करके एक दूसरे से सब कर करा के फिर सोने जाते थे, बिना उसके नहीं सोने जाते थे। शाम का भोजन सब संग संग करेंगे चाहे कैसी हो जाए। और जो रूठ रहा हो नहीं खा रहा, वो रूठे उठे उदास खा रहा, तो बस जो हंस रहा हो वो आदमी भोजन कराएगा पहले। तुम नहीं खाए, तुम भी नहीं खा रहे, हमें नहीं मालूम, हंस के खाने हमें नहीं पता। और वहाँ हंस के खाना ही कंपलसरी था, क्योंकि जो रूठ के खाए वो हार जाए। वहाँ एक बहुत अच्छी प्रतियोगिता चलती थी उनके घर में, मैं बता देता हूँ आपको, परिणाम बिगड़ने की प्रतियोगिता कसाई में कौन हारा, परिणाम कौन हारा, ऐसे। तो अब हारना कोई चाहता नहीं था, तो एक बहू से 2 किलो घी का डब्बा गिर गया, कांच की बर्नी टूट गई। अब सब जनों को गुस्सा तो आ रही, मन कची तो आ रही, सबने पल्लू घुसा ले मुँह में या अब यार हम बोले हम हार जाएंगे, तो अब कोई बोले ही नहीं रहा कछु। फिर धीरे से संते सबने घी करवा लिया। अब फिर वो बेचारी खुद ही रोने लगी कि आप लोग कुछ कहते नहीं, हमने इतना बड़ा घी कर दिया। अरे कच्ची फर्क नहीं पड़ा, 65 लोग हैं, 2 दिन में घी बराबर, अपन इतने तो घी कम लगाएंगे सबको, महीना को बजट बिगड़ेगा नहीं, बस छुट्टी है, चिंता नहीं करो, गिरंदी कोई बात नहीं। मैंने कुल मिलाकर के इतना बढ़िया माहौल उनके घर का। दीपचंद जी सेठिया, मैंने गुरुदेव से सीखा था, सरदार शहर के रहने वाले दीपचंद जी सेठिया, श्वेतांबर साथी थे, और गुरुदेव से पा करके जो पूरा कन्वर्सन हुआ है उसके बहुत ज़बरदस्त हुआ। हमारे मतलब सीखने की बात है। मैं फिर कह रहा हूँ, सिद्धांत पुस्तक नहीं, प्रयोग है, जीवन के प्रयोग है। यदि हमने प्रयोग ही नहीं कर, मैंने शुरुआत में पहली लाइन क्या बोली थी, अध्ययन स्वाध्याय जानकारी नहीं, जानकारी मात्र होना दुर्भाग्य है और हमारा जीवन बन जाना सौभाग्य हमारा। आ जाओ तो वापस बोलो, समता से रहना है, राग देश रहित होना है, बीतरागी होना है, तो परमागम का प्रयोग करके। परमागम का प्रयोग माने केवल ऐसे नहीं पढ़ते समय, पढ़ते भगवान आत्मा एक जब दूसरे का कुछ नहीं करता है, त्रिगुण पर्याय स्वतंत्र है, क्रमबद्ध पर्याय, ये बोलने के लिए नहीं, बोलने के लिए नहीं, तब तक लगाओ जब तक तुम्हें सामने वाला निर्दोष भाषित ना हो। परमागम का प्रयोग कब तक करें? पढ़ाई तो पूरी हो गई, हमें मालूम पढ़ाई तो पूरी हो गई, प्रयोग कब तक करें? उत्तर बोलो, जब तक कर्ता अकर्ता भाषित ना हो भोक्ता अभोक्ता भाषित ना होने लगी। टोटोमजी साहब ने लिखा है, ऐसा बारंबार अभ्यास तब तक करे जब तक अपने परिणाम आगम से मिलान ना खा जाए, है ना, लिखा है ना, परिणाम को शास्त्रों से मिलाओ, और नहीं तो करते जाओ। अब सही बताऊं, अब नाराज तो नहीं होगी, मुझे पक्का विश्वास है। तो मैं कब, सही बात है कि अभी तक हमने इसको मेमोरी कार्ड में फीड करके रख दिया अध्यात्म के सिद्धांतों को, और करते वही का वही, झगड़ा लड़ाई झगड़ा, खाना पीना कमाना, हाय हत्या जो है वो वही चलती रहती है, और ये बात भूल जाती। तो इसलिए आज मैंने याद दिला दिया आपको, क्या करना है? प्रयोग करना है। कब तक? जब तक आप में आपा बुद्धि ना हो जाए। आप में आपा बुद्धि के चक्कर में मत पड़ना, शब्द जाल में। वहाँ भी एक शब्द जाल है, आप में आपा बुद्धि, आप में आपा बुद्धि। अरे तो पोपट होगा, सो लेट रहे आप में आपा बुद्धि ना हो जाए। आप में, अरे आप में आपा बुद्धि का मतलब बता रहा हूँ, सुनो। जब जहाँ तुझे कर्ता दिखता था वहाँ अकर्ता दिखने लग गया, जहाँ तुझे भोक्ता दिखाई देता था वहीं तुझे अभोक्ता दिखाई देने लगे।
यह है आप में आपा बुद्धि। जहाँ तुम्हें लगता था इसे मेरी हानि पहुँचाई है, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, इसे बदला लेके रहूँगा, भाई तुम्हें लगा ये तो निर्दोष है, इनका कोई दोष नहीं है। अब मैं कोई अलग से नहीं कह रहा हूँ, प्रथमान योग इसकी साक्षी है, प्रथमान योग इसकी साक्षी है। चाहे वो चंदनबाला का मामला हो, अंजना का मामला हो, मैना सुंदरी का मामला हो, श्रीपाल का मामला हो, पार्शनाथ का मामला हो, सारे पुराण भरे हुए हैं। काय बात से? वे किसी को दोष देते हुए नहीं देखे गए। जल्दी बोलो, क्या बोल गए? वे किसी को दोष देते हुए नहीं देखे गए। यही तो हमें चाहिए था। ये है हमारे जीवन का चारों अनुयोग। क्या बोल गए जल्दी से? ये हमारे जीवन के, बोलो आनंद आएगा कि नहीं आएगा? तो वापस आ जाओ, आगम और अध्यात्म का मेल बिठाओ। मेल 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 बिठाओ माने शब्दों में नहीं, फिर कह रहा हूँ जानकारी में बहुत लोग बिठा देती, जानकारी में बहुत लोग बिठा दे, हमें तो यहाँ बिठाना है अपने जीवन में। अध्यात्म का फल बोलो वीतरागता, आगम का फल बोलो प्रवृत्ति में सजगता, मन वचन काया की प्रवृत्ति में सजगता, विवेक का इस्तेमाल, बस इतना सा है। अब पढ़ता हूँ पाठ, बहुत सुंदर पाठ। पहला छंद, हमने दूसरा छंद लेना है। अरे विकल्पों जैसा भी कुछ कार्य दिखाई देवे, होता हुआ स्वतंत्र समझकर ज्ञाता ही रहना। होता हुआ कुछ विकल्पों के अनुसार दिखाई दे, ये आगम, और ज्ञाता ही देखना, ये परमागम। देखो आगे, होता हुआ स्वतंत्र समझकर, होता हुआ स्वतंत्र समझकर, बहुत मेहनत लगेगी। अभी मैं कह रहा हूँ बहुत मेहनत लगेगी। होता हुआ स्वतंत्र, एक तो जो गुस्सा कर रहा और तुम कह रहे होता हुआ स्वतंत्र। बोलो भाई कौन कौन तैयार है? सामने वाला पड़ोसी बहुत भयंकर गालियाँ दे रहा है, हमारे घर में पत्थर फेंक रहा है, और आप कह रहे होता हुआ स्वतंत्र। हाँ है तो स्वतंत्र, एक पत्थर ज़्यादा नहीं फेंक सकता कर्म के उदय से ज़्यादा। जो तुम्हारे घर में पत्थर फेंक रहा है, दृष्टांत के लिए कह रहा हूँ, वो न्याय कर रहा है। आगम से देखो, आगम से न्याय कर रहा है। एक पत्थर ज़्यादा नहीं फेंक सकता, एक गाली ज़्यादा नहीं दे सकता, एक गाली उदय से ज़्यादा नहीं हो सकता। तथा अब इसमें समता कैसे रखें? रखना तो ऐसी प्रैक्टिकल पड़ेगी। देखो अभी कर्णानुयोग से बताया कर्म का उदय से ज़्यादा नहीं हो रहा है, तो पंडित जी गुस्सा दुख तो यही आ रहा है कि हमने ऐसे कर्म बांधे ही कहा है ना, स्टेप बदल गई ना, हमने ना कर्म बांधे होते ना उदय आता, इसलिए हम बहुत दोषी हैं, हमने बहुत कर्म बांधे, हमने बहुत पाप किए। हे भगवान ऐसे पाप क्यों किए? काश हमने पाप ना किए होते। हम कह रहे सुनो, पहले तुमने पाप नहीं बांधे थे, वो गलती भी नहीं करी थी, उस समय वैसी ही योग्यता थी। जल्दी बोल के क्या कहा? पहले कैसी? उस समय वैसी ही योग्यता थी। हाँ, उसे याद कर करके क्लेश करके वर्तमान मत खो। ध्यान रखना, सभी लोग सुन लो ध्यान से, भूतकाल का प्रायश्चित के नाम पर वर्तमान खोना अपराध है। भूतकाल के प्रायश्चित के नाम पर रोना, पछताना, क्लेश करना, संक्लेश करना, दुखी होना, डिप्रेस होना, ये वर्तमान को खोना है। इसमें अध्यात्म क्या कहता है? प्राग भाव। कितनी जल्दी से हटा दी प्राग भाव। क्या है प्राग भाव? वर्तमान की पर्याय भूतकाल में चेंज नहीं कर सकती तो सोचना व्यर्थ है। क्यों? भूतकाल में कोई चेंज कर सकती है? नहीं कर सकते, फिर वर्तमान में रोना क्यों? तो सब लिखा तो है, अपने दोषों पर रोता है ये मन। हाँ मन रोता है, रोने दे, अपन ज्ञाता है। मन रोएगा, कितना रोएगा मन? गुणस्थान प्रमाण, ये मन का भी बड़ा हिसाब किताब है। मन तो रोएगा, तुम मन को रोना बंद नहीं करा सकते। सॉरी तो और मुँह से निकलेगी, जिस गुणस्थान में बैठे हो वहाँ मन वचन काया की सॉरी बैठती है, होती है वो। तो हम क्या करें? ज्ञाता ही रहना, होता हुआ स्वतंत्र देख कर। होता उस समय भी होता स्वतंत्र हो रहा था, आज भी स्वतंत्र हो रहा है। एक बहुत अच्छी बात बोलूं, खराब लोग शत्रु से बदला लेने की सोचते हैं और अच्छे लोग शत्रु को मित्र बना लेते हैं।
जल्दी क्या है, बहुत जल्दी। मेहनत है, मेहनत। क्या बोला बेटे? खराब लोग शत्रु से बदला लेने के लिए घूमते रहते हैं। मैं देखना 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 देखना, कई बार अपन 10-10 5-5 साल निपट जाते हैं। कई बार स्कूल कॉलेज में झगड़ा होता है तो ऐसे बाएं तानते रहेंगे, करते धरते कुछ नहीं है, लेकिन अपने 4 इकट्ठे हुए रात को मोहल्ले में, 4 निपटा दूंगा, देख लिए निपटा दूंगा निपटा दूंगा। और निपटो मिपटो का क्यों नहीं, भागो होता है सब पुण्य को होता है, वो नहीं निपटा, लेकिन तुम निपटते रहे रोज के रोज। है कुछ नहीं करना, ऐसा आचरण करो, ऐसा मन वचन का व्यवहार करो, इतना अच्छा व्यवहार सोचो, उसके हित की बुद्धि रखो कि एक दिन वो बदल जाए और तुम्हारा हो जाए। है का दृष्टांत? बोलो जिनम, एक आध दृष्टांत है? जो कमर 10 वर्ष से बदला ले रहा था, वही बदल करके पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में सम्यक दृष्टि हो गया। मैं सम्यक दृष्टि वजन दिया, मैं सम्यक दृष्टि हो गया। वो मिथ्या दृष्टि रह गया तो फिर क्या फायदा हुआ? जल्दी कहेगा, मिथ्या दृष्टि रह गया तो क्या फायदा हुआ? मजा तो ये हुआ कि उसने अपना 10 भाव का पक्ष छोड़ दिया और सम्यक दृष्टि हो गया। बोलो क्या करना चाहते हो? बोलो कुछ अच्छी भाषा बोलो। बोलो कौन कौन व्यक्ति है जो अपने सारे शत्रुओं को साथ मोक्ष ले जाना चाहता है? हैं? शत्रु तो जब शत्रु भी माना हुआ थे, बुंदेलखंड की सास बहू कह रहे, इधर की नहीं हो, बुंदेलखंड के यहाँ भी हैं, ध्यान रखना, जो यहाँ रह रहे वो यही की हैं। अब बुंदेलखंड में यदि किसी सास से पूछो तुम्हारी बहू तो बहुत अच्छी है जी, हम जानते हैं इसका, तो कहाँ जाएगी? स्वर्ग की मोक्ष? मोक्ष जी, स्वर्ग नहीं जाएंगी जी। एक दृष्टांत दिया, ऐसा होता नहीं बुंदेलखंड में, मैंने देखा नहीं ऐसा। मैं तो दृष्टांत बनाने में मेरी दिमाग चलता है थोड़ा सा। बहू से पूछो क्यों तुम्हारी सास तो बहुत भजन गाती है मंदिर में, खूब सभा लेती है मंदिर में, इतने प्रवचन करती है। पंडित जी हाथी के दांत अलग। और घर में जो भुगता था हम जाना, हम कैसे रह रहे, एक एक दिन एक एक साल जैसे बीता। मतलब उसको लगता ही नहीं ये कहना है। मैं अब मैं तुम्हारा रुख बदल रहा हूँ। बोलो लिखो, मैं लिखने पे फिर वजन देता हूँ। लिखो तुम कौन कौन शत्रुओं को सम्यक दर्शन दोगे, मैंने अपने साथ मोक्ष ले जाओगे। पार्श्वनाथ बनना पड़ेगा। बोलो चंदन वाला सेठानी को खूब बदला ले सकती थी, सेठ जी तो उसके फेवर में ही थे। सेठ जी को कहती जाती, सेठ जी बराबर करते थे सेठानी को, लेकिन नहीं करा। चंदन वाला ने किसी के बारे में शिकायत ही नहीं की। अरे चलो सेठानी की शिकायत नहीं की, उसने अपने कर्मोदय की शिकायत नहीं की। वो जिस कौशाम्बी में बिक रही थी वहां उसकी जीजी का राज था, जीजाजी का, मृगावती, वहाँ उनके जीजाजी का ही राज था। बताओ, पता नहीं होगा उसको जीजाजी कहाँ रहती, और वहीं बिक गई वो। और वो चाहती तो हल्ला मचा देती और 2-4 पुलिस वालों को बुलाती, जाओ उनको कहना चंदन वाला आएगी, कह देना। चाहती तो कह देती, लेकिन नहीं, एक दिन कानों कान खबर नहीं पड़ने दी। इतनी असहाय कंडीशन में आई थी वो, असहाय कंडीशन में। माँ मर गई थी रास्ते में, इतना असहाय कंडीशन में होने पर भी उसने न सेना का सहारा लिया न जीजी का सहारा लिया। अच्छी लाइन बोलो पूजा की, जी कर्म पूरब खोटे सहे क्यों नहीं जीरा, अति क्रोध अग्नि बुझाय प्राणी, साम्य जल ले सियरा। लो पालन करके दिखाया। अब ध्यान रखना, प्रथमानियों पढ़ लिया, मेहनत लगेगी मेरे प्रवचन सुनने के बाद। आज लिस्ट बनाओगे बेटी? कौन कौन लिस्ट बनाएगा बताना भैया, अपने दोस्त बनोगे, बनाओगे? नहीं हो, नहीं बनाएगा? बनाओ भाई बनाओ, एक आध को तो ले चलो अपने संग। वेरी गुड, 2 जनों ने तो कहा है। तुम लोगों को कोई दुश्मनी नहीं है? ऐसे तो नहीं चढ़ाई। बिल्कुल लिखो। अरे आपको मजा आएगा। जब तक हम रिहर्सल नहीं करें, प्रैक्टिकल नहीं करें, तो मजा आएगा घर में। हम तो पंडित जी चाका छू जाए उनसे कबू नहीं बोले, 44,000 वोल्टेज है, हम तो भाई ये दूर ही भले
नहीं, मज़ा तो जब ही आएगा, लेकिन उनमें कुछ करना ही नहीं तुम्हें, केवल अपनी भावना की विशुद्धि बढ़ानी है। क्या अपने को सोचना है वो भगवान है, वो ज्ञाता है, होने योग हो रहा है, उदय से ज़्यादा नहीं होता और योग्यता से ज़्यादा नहीं होता। जल्दी जल्दी बोल गए दो वाक्य, पता नहीं आप समझे कि नहीं। उदय से ज़्यादा आगम में नहीं कहा और योग्यता से ज़्यादा परमागम में नहीं कहा। फिर से पूछ ले रहा हूँ तीसरी बार, आगम और अध्यात्म में क्या होता है कि बाहर जितना कुछ हो रहा है वो उदय से ज़्यादा नहीं होता है, और अध्यात्म में योग्यता से ज़्यादा। ओहो, हम दोष किसको दें? दोष देने की वृत्ति समाप्त हो गए। क्या नाम? बीरेन नाम उपन्यास का है, मुक्ति दूत लिखा जिन्होंने, बीरेन जैन ने मुक्ति दूत लिखा। उसमें कितनी प्यारी लाइन लिखी है। अंजना सामायिक करने बैठी, परिस्थिति तो खराब है, सास ने घर से निकाल दिया, सामायिक करने बैठी सरोवर के किनारे, वो बसंत माला घर चली गई पीहर में जवाब दे, सूचना देने के लिए। तो अंतर में वस्तु स्वरूप विचार कर रही, ये नहीं सोच रही कि अब ब्याल पिताजी आ जाएंगे और लेवा ले जाएंगे, अब तो घर पहुंच जाएंगे, अब तो आप तो घर ही आ गए, ये नहीं सोचा उसने। वो ये सोच रही थी कर्म के उदय में यदि यहाँ आशा आए तो यहाँ भी आशा ही है। क्या सोच रही है? कर्म के उदय में जब यहाँ आशा आए हैं ससुराल में, तो यहाँ भी बात बदल नहीं जाएगी, यहाँ भी आशा ही है। मालूम क्या लाइन लिखी बीरेन जी ने? बहुत प्यारी लाइन लिखी, हे प्रभु मुझे इतनी सामर्थ्य दो कि किसी को दोष देने की सामर्थ्य न रहे। कितनी बढ़िया पंक्ति लिखी है मैंने लेखक ने। ये प्रैक्टिकल करो, लिखो आप भी, हमें किसी को दोष देने की सामर्थ्य ना रहे। अभी क्या करते हैं सही बताओगे? पापा को देखते हैं तो पापा के दोस्त दिखने लगते हैं, मम्मी को देखते हैं तो मम्मी के दोस्त दिखने लगते हैं, और जिधर देखते हैं वहाँ सब, क्या बताएं पंडित जी, सारी दुनिया में भांग घुली है, सब खराब लोग हैं। मैं अभी रेल में आया था ना, तो मैंने इनसे कहा था दुनिया अभी कितने अच्छे लोगों से भरी हुई। आप समझ सकते हो इतनी रेलें चल रही हैं, जगह जगह कील कब्जे ढीले नहीं पड़ जाएं, वो पूरी पटरियों का मेंटेनेंस है, पूरी पटरियों का रोज़ कसी जाती हैं, डब्बे की सफाई की जा रही है, हर डब्बे के कांच की सफाई की जाती है, हर डब्बे की वो मेंटेनेंस होता है। उसमें मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी है, ईसाई भी हैं, दारूखोर भी हैं, ग्रेट मिथ्यादृष्टि भी हैं, सब हैं, और सब मिलकर के पूरे देश की बैंक चला रहे हैं, पोस्ट ऑफिस चला रहे हैं, रेलगाड़ी चल रही है, सड़क पे हवाई वो बसें चल रही हैं। आप समझ सकते हो कितनी शांति है चारों तरफ। लेकिन बुरा जो देखन में चला, बुरे ही मिलिए सब। अच्छा देखना सीखो, कितना बढ़िया है सब लोग, कितने अच्छे लोग हैं। देखो पता कौन खराब है इस समय? मैं बे सब लोग मिलकर इतने प्यार से रेल चला रहे। देखो जाकर ड्यूटी पे कौन कौन काम कर रहा है। लेकिन हमें वही है, बुरा देखने की आदत होती है, हम बेफिजूल दुखी होती है। मैं कह रहा हूँ जो तुम्हें बुरे लगते हों उसके बारे में प्रैक्टिकल करो। हाँ, आगम में क्या होता बेटे? उदय से ज़्यादा नहीं होगा, और अध्यात्म से देखो तो ये दोनों ही डायलॉग वीतरागी बनाते हैं। क्या बोल गए जल्दी से? दोनों ही डायलॉग आगम और अध्यात्म मिलकर वीतरागी बनाता है। चलो वापस, टाइम हो गया आपकी घड़ी में, लेकिन इंटरवल हो गया था बीच में, पता है। छोड़ दूँ? छोड़ देता हूँ, चलो कोई बात। अरे हाँ, अभी चर्चा तो बाकी है। अरे विकल्पों जैसा कार्य होता हुआ दिखाई दे तो एक भ्रांति हो जाती कि मैं करता हूँ। इस लाइन का अर्थ रह गया, विकल्पों के अनुसार कभी कभी काम होता हुआ दिखाई देता है तो फौरन भ्रांति पुष्ट हो जाती है। देखो हमारे अनुसार घर चल रहा है, बस यही मिथ्यात्व हो गया। तुम्हारे अनुसार आज तक घर नहीं चला, तुम्हारे अनुसार आज तक शरीर नहीं परिणमित हुआ। पहले नक्की करो, ऐसे कैसे नहीं चलता। चल के देखो हमारे घर में, हमने कही लौकी बनाओ तो लौकी बन गई, लौकी बन गई। तनक और पूछ रहे जैसी चाहिए थी वैसी बनी। क्या बताए, वो आज बट्ठर सी आई थी थोड़ी लौकी, पुरानी हती बासी, बन तो गई लौकी, लेकिन अब ताजी, अब ताजी कैसे बनाओगे बोला? 3 दिन बाद ही ले आए, तब क्या करो बता, क्या करोगे बोलो? जैसी सोच रहे थे वैसी कहाँ बनी। अब घर में 4 लोग होते, 4-6 लोग,
तो बूढ़े लोगों को जो लौकी अच्छी लगती है ना, वो 18-20 साल वालों को नहीं लगती। कहीं उनके दांत कमज़ोर हो जाते हैं बूढ़ों के, तो उन्हें वैसी चाहिए हेलम कि मुंह में रखो तो घुर जाए। और मोड़ा मोड़ी जला का जाको नाम भुजी है, बुंदेलखंड में इसलिए भुजी कहते हैं इसको, ऐसी भुजल जाती है बिल्कुल, भुज गए बिल्कुल, पूरे गुण नष्ट हो गए उसके। यहाँ सीधी हो तो चवावे में तो आए। अब वो कद्दू उनके लिए बिल्कुल हलवा होगा वो, मतलब। और अब जी कह रहे का सानी है, सानी सुने अब सब क्या अलग अलग है, आप बना ही नहीं सकते, बना ही नहीं सकते, बना ही नहीं सकते। एक भी माई गदर अपने अनुसार बना के दिखा दे कोई सामान, एक भी सामान, क्योंकि जो पदार्थ एक के लिए अच्छा लगता है वो दूसरे के लिए नहीं होता। कारण बता दी मैंने अभी दृष्टांत दे करके। अभी भक्ति करा दो ना तो सब अपने अपने दिमाग में एक नया नया भजन सेट करेंगे, जी गाना है। अब टाइम तो तय मिलता है, तो प्रतिदिन 2-4 लोगों को गाने का मौका मिलता है, बाकी दुखी मन से भर जाती, उनके हिसाब से भक्ति हुई नहीं आज। क्या करें, हमारा मौका ही नहीं लगा, हम तो हाथ उठाते रह गए, भक्ति नहीं भाई मंदिर में। अरे भाई ना 4 लोगों ने बजाई, तुमने ताली नहीं बजाई, ताली काय खूब बजाई। अब तो समझ में आ गया। यही भक्ति हो सकता है, अमुक दिन तुम्हें बहुत अच्छी लगे और आज के दिन अच्छी ना लगे, अब क्या करोगे आप बता। ओ तेरी योग्यता के अनुसार, तेरे विश्वास विकल्प के अनुसार तो कोई काम होता, जो भी काम हो रहे वो, हाँ फिर बोलो उदय से जा, उदय के अनुसार हो रहे हैं और योग्यता के अनुसार हो रहे हैं। इन दोनों का गहराई से विचार करो, सारा विश्व निर्दोष भाषित हो रहा है, हमें राग देश नहीं हो रहा है, राग देश नहीं हो रहा है। अच्छा पंडित जी तुम्हें राग देश नहीं हो रहा, देखो फिर कह रहे जित तो राग देश हो रहा वो योग्यता के अनुसार हो रहा, हमारे अनुसार नहीं हो रहा वो अभी। हमारा बस चलता तो हम राग देश खत्म ही कर देते बिल्कुल, लेकिन जितनी योग्यता उतना राग देश अभी भी है, और जितनी है उदय से ज़्यादा होता नहीं। उदय में बड़े खेल है लंबे चौड़े, आप कहो तो बहुत बड़ी पिक्चर दिखानी पड़ेगी। तुम्हारा उदय हो और हमारा उदय हो, दो के उदय टकराते तब जाके निमित्त उपादान बैठता है। क्या कहेगा जल्दी जल्दी, कहानी बहुत लंबी चौड़ी है, अभी नहीं सुना रहा, टाइम हो गया। अंजना को माँ बनना है तो इधर अंजना का पुण्य अलग प्रकार का, उधर हनुमान जी की जीव की आयु पूरी हो गई स्वर्ग में और पप्पा मिल नहीं रहे। पप्पा को मिलना जरूरी है, तो पापा जी पवन कुमार जी को उसी समय उनके विकल्प आया, उसी समय विकल्प आया, अरे चलो चलो चलो, अब कोई समझा नहीं रहा तो जिद पड़ गई, चलो अब वही चला। वो जरूरी है ना, अब 3 जनों का योग टकराना है, चले। और बाद में फिर चले गए, फिर भूल ही गए, एक चिट्ठी ना डाल पाए, फिर चिट्ठी समझ गए, अरे विद्याधर थे, विद्या से चिट्ठी पहुंचा देते विद्याधरों के द्वारा, राजी खुशी की कुशलता के समाचार पहुंचा देते, एक लाइन लिख देते आपकी बहू कैसी है, इतने मामला सब सुलझ जाता। अरे इतने प्रेम से पूछ रहा, समझ में आ गई कि नहीं। लेकिन वो जो होना है वो निश्चित है, विकल्प के अनुसार एक भी काम होता नहीं। बहुत मेहनत है, क्योंकि अभी आपको दिन भर ही लगता है कि मैंने ये किया ये किया ये किया, क्योंकि कर्ता बुद्धि कहाँ से आ जाती है, विकल्प के अनुसार। अब अंतिम लाइन सही बोल के मैं छुट्टी कर रहा हूँ, विकल्प के अनुसार काम नहीं होता है, कभी कभी काम के अनुसार विकल्प आ जाता है। जाते जाते सोचना क्या कहा, काम के अनुसार विकल्प हो जाता है। अभी तुमने कहा कि रत्नगढ़ साहब का चार पूरा किया, क्या किया अभी साथ अभी किया था, हाँ वो तुमने नहीं किया था। इतने लोगों की पढ़ने की योग्यता थी, इतने लोगों का योग बैठना था, इतने लोग, इतना बड़ा काम कार्यक्रम होना था, इतनी छपाई होनी थी, कौन कौन को पैसे मिलने थे, कमाई होनी थी, रोजगार क्या क्या होना था, वो क्या बहुत कुछ हुआ है ना। वो इतनी सारी योग्यताएं मिलकर काम हुआ और हमें लगता है हम तो अपन दुखी होंगे, और समय साजी का होने वाला है तो बहुत बढ़िया है, अपना नगद लाभ है बस। अकर्ता देखते जाओ, ज्ञाता देखते जाओ तो अपना नगद लाभ, और तदनुसार जितना योग्यता है, जितना राग है, उतना उतना व्यवहार होता जाता है। ज़्यादा समय ले लिए क्षमा करना। ओम नमः शिवाय। हाँ।